हेलो गाइस। आज हम आपके सामने एक और क्वेश्चन लेके आए आईएसआई 2020 का, जो कि वही सेम टॉपिक पे है, लिमिट ऑफ अ सम। हमने पिछले ही वाले वीडियो में, इसके पहले ही पिछले वाले वीडियो में लिमिट ऑफ अ सम का ही क्वेश्चन किया था, जो जी एडवांस आई गेस 2000 कोई कोई एक प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। आई गेस 2020 में ही आया हुआ था। तो ये मेरे को याद नहीं है। तो वो जेई एडवांस का जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में मैंने इसका कंसेप्ट बता दिया था कि क्या कंसेप्ट लगता है। जिन बच्चों को फिर से जानना है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर मैं ये क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा सॉल्व करना। और एक और क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा 2020 में, मतलब इसी पेपर में आया हुआ था वो क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो भी मैं बता दूंगा कैलकुलस का। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में जब भी कोई भी सीरीज दिया रहता है, जैसे कि आपको ये एक समेशन दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है आपको एक समेशन दिख रहा है, ये जो है ये समेशन है। ठीक है, ये समेशन है। अब ये समेशन के अंदर में कुछ कचरा भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जो डिपेंडेंस ऑफ एक्स है, देखो यहाँ पर एक्स है, ये एक्स वेरी कर रहा है 1 से n। यानी ये समेशन जो है, ये इस तरह का है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ई पहले वन के जगह वन रहेगा, तो -1/n प्लस फिर ये टू रहेगा, ई -2/n प्लस n प्लस ई -3/n। तो ऐसे करते करते ये समेशन जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, ई माइनस n/n, ये होगा। तो इसका लिमिट निकालने पड़ रहा है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन आपको लगेंगे कि सैंडविच थ्योरम से हो जाएंगे, लेकिन सैंडविच थ्योरम से ही होते नहीं है। ठीक है, सैंडविच थ्योरम से होते नहीं, लेकिन ये क्यों नहीं होते, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि सैंडविच थ्योरम के लिए हमें थ्री फंक्शंस की जरूरत होती है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही फंक्शन है। और थ्री मेन फंक्शन हमें पता रहता है, पता रहना चाहिए, तभी हम, मतलब उसमें से दो फंक्शन तो हमें पता रहना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कुछ आइडिया नहीं है। ऐसा कुछ आइडिया नहीं है जब तो हम लोग ये सैंडविच थ्योरम या फिर जो बेसिक कंसेप्ट होता है लिमिट्स का, वो भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हमारे पास एक ही चीज बचता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ सम, या फिर न्यूटन लेबनिज का एक डेरिवेशन पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है, यहाँ पर हम लोग करते ये हैं कि पहले स्टेप वन, मेरा मैं फिर से स्टेप लिखा देता हूँ, ये सब क्वेश्चन का स्टेप। अगर आपको सीरीज में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप उसको क्या करोगे, उसको आपको जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, जनरल टर्म। ठीक है, स्टेप टू क्या होता है, स्टेप टू होता है आपको जनरल टर्म लिख के उसको समेशन या सिग्मा नोटेशन में आपको दिखाना पड़ेगा। समेशन नोटेशन में उसको लिखो, किसको लिखो, जनरल टर्म को। चलो, स्टेप थ्री क्या हो गया। अब स्टेप थ्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, स्टेप थ्री क्या है, ये समेशन नोटेशन दिखाने के बाद क्या करेंगे हम, समेशन नोटेशन दिखाने के बाद हम लोग ये करेंगे, ढूंढेंगे क्वेश्चन में कि कहाँ r/n है, या फिर r जो भी वैरी कर रहे हो। देखो, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बच्चे बोलेंगे सर r तो मिल ही नहीं रहा, यहाँ पर k है, जैसे यहाँ पर k है। तो वैरी क्या कर रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने पिछले जो वीडियो था, पिछला वीडियो में मैंने r वैरी करवाया था, उस हिसाब से आप r ले सकते हो, या फिर आप k ले सकते हो, या फिर आप z/, कुछ भी लो ना यार, वो वैरी नहीं करता। वैरी क्या कर रहे हो, वेरिएबल एक लेना। तो मैं यहाँ पर r ही लेता हूँ। तो r/n आपको ढूंढना है, और 1/n ढूंढना है। जहां पर भी आपको r/n दिखे, उसका वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है x। जहां पर भी आपको 1/n दिखे, उसका वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है dx। ये अगर जैसे ही करोगे, तब आपका जो समेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में। ठीक है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में। और इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होने के बाद ये आपका 90% सवाल यहाँ पर बन जाता है। लास्ट जो स्टेप रहता है, स्टेप फोर, वो रहता है लिमिट्स का। लिमिट्स का कैसे, कि भैया इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा। तो इंटीग्रेशन का लिमिट ये होगा कि अगर आपका आर वैरी कर रहा है, मान लो कुछ भी एक मान लेते हैं, वन से लेके मेरा मान लो इन एन तक वैरी कर रहा है। अगर आपका आर वन से लेके एन तक वैरी कर रहा है, तो आपको किसका वैल्यू चाहिए, एक्स का। एक्स डिपेंडेंस है ना, dx। तो आर बाई एन का वैल्यू चाहिए आपको, हमेशा आर बाई एन का वैल्यू चाहिए रहता है। तो आप इसको आर बाई एन कैसे बनाओगे, तो तीनों तरफ अगर आप एन से डिवाइड कर दोगे, तो आपका ये क्या बन जाएगा, आर बाई एन बन जाएगा, 1/n, r/n 1। अब ये होता है लिमिट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका लिमिट उठा लेंगे 1/n से 1, और फिर आप जो भी इंटीग्रेशन होगा वो लिख देंगे। तो ये चार स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है,
तो अब मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये जिन जो जो लोगों ने नहीं लिखा ये नोट कर लीजिए इसके। ठीक है, अपने जो भी भाषा, देखो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप बुकिश लैंग्वेज में मत जाइए। बुक में तो ये बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व करवाया जाता है, लेकिन मैं बोलूंगा आपको स्टेप याद रहना चाहिए। आप जो भी भाषा में अपने नोट्स में लिखे वो लिखिए, क्योंकि आपको स्टेप याद रखना चाहिए। ठीक है, भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को उसी ठीक उसी अप्रोच से, जिस अप्रोच से मैं अ, वो जेई एडवांस, अब जेई एडवांस और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है ये भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए ये मैं मिटा देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि जेई एडवांस वाले क्वेश्चन में, और ये मिट गया ये क्योंकि मैं पेन से लिखा था, मैं फिर से लिख देता हूँ। जेई एडवांस वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आपका डिफरेंस क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, यस। तो मैंने यहाँ पर ये लिमिट लिख दिया, ये लिमिट मिट गया था तो मैं इसको पेन लिख दिया क्योंकि मैं पेन से लिखा था। ओके, तो मेरे पास क्या है, ये लिमिट है, ये लिमिट का वैल्यू है। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, इस लिमिट को सॉल्व करूंगा अकॉर्डिंग टू माई स्टेप्स, बाय फॉलोइंग माई स्टेप्स। तो देखो मैं जेई एडवांस का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था पिछले वीडियो। उस क्वेश्चन में क्या था, वो क्वेश्चन में सीरीज गिवन था। तो मैंने आपको बोला अगर सीरीज गिवन रहेगा तो आपको फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करना है। सीरीज गिवन है तो उसको पहले जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, फिर जनरल टर्म से वो सिग्मा नोटेशन में लाना पड़ेगा, सॉरी सिग्मा नोटेशन में लाना पड़ेगा। और उसके बाद आप फिर जो भी मेथड्स है, जैसे आर बाई एन को एक्स मानना, वो सब करोगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा ही 2020 में जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान था। कैसे, यहाँ इन्होंने आपको सीरीज दे रखा है पहले से, आपको कोई जरूरत नहीं सीरीज, लेकिन सॉरी सीरीज दे तो उसने दे, सीरीज का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये रखा दे रखा है जनरल टर्म। ये जनरल टर्म आपको दे रखा है, एक मिनट देखो, ये जो है आपको जनरल टर्म दे रखा है। मतलब ये एडवांस वाले सवाल में क्या था, आपको सीरीज दे रखा था, लेकिन यहाँ पर आपको जनरल टर्म ही दे रखा है। ठीक है, मतलब आपको मेहनत नहीं करना है, जनरल टर्म में कोई मेहनत करना नहीं है। तब सिंपल है कि आप जनरल टर्म डायरेक्ट लिख लो, के इक्वल टू वन से एन ई टू द पावर माइनस के बाई एन। अब आपको क्या करना है, जनरल टर्म तक देखो, मेरा स्टेप वन था सीरीज को जनरल टर्म में कन्वर्ट करो। स्टेप टू क्या था कि सिग्मा नोटेशन में लिखो, तो सिग्मा नोटेशन में भी लिख के दे रखा है। तो आपका दो स्टेप तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या था मेरा, आर बाई एन और वन बाई एन ढूंढ लो। तो उसको मैं ढूंढ लेता हूँ ना, इसमें क्या दिक्कत है, मैं ढूंढ लेता हूँ। आपको यहाँ पर साफ दिख भी रहा होगा कि आर की जगह यहाँ पर के वैरी कर रहा है, तो जो वैरी करता है उसका, तो आर बाई एन की जगह के बाई एन दे रखा है, और वन बाई एन भी आपको दिख गया होगा। तो आप थोड़ा सा भी अगर कंसेप्ट पढ़े होते हैं तो ये क्वेश्चन आप बना ले जाते हैं। ऐसा में क्यों, आप देख रहे हो कि ये जो क्वेश्चन है इतना आसान है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, एक मिनट, इसको मैं इसी तरह से लिखता हूँ, इसको इस तरह से लिखता हूँ वन बाई एन। अब आपको दिख गया होगा। ठीक है, अब आपको दिख गया होगा कि ये जो है ये माइनस के बाई एन जो है ये एक्स है। ठीक है, और ये वन बाई एन जो है ये डी एक्स है। ये जो चीज़ है ये डी एक्स है, ये जो चीज़ है ये माइनस एक्स है। माइनस इसलिए क्योंकि माइनस है, ये चीज़ एक्स है, और ये जो चीज़ है ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में। बस, अब बचा क्या, लिमिट देना। तो लिमिट मैं दे देता हूँ। लिमिट कैसे दूंगा, मैं पहले आपको बताया कि के जो वैरी कर रहा है, देखो यहाँ पर के वैरी कर रहा है वन से एन, तो वन से एन। आपको के बाई एन का वैल्यू चाहिए तो बाई एन कर दो। तो ये क्या आया, के बाई एन, वन बाई एन, वन। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ पर बोल रहा है व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। अगर एन इंफिनिटी को टेंड करेगा तो वन बाई एन किसको टेंड करेगा, मेरे को बताओ। वन बाई एन टेंड करेगा जीरो को, यानी ये टेंड कर रहा है जीरो को, यानी जो लिमिट हो जाएगा वो मेरा जीरो से होगा। सिंपल। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको सबको आता है, 11th क्लास का ही बच्चा जो साइंस मैथ साइंस नहीं लिया वो भी बता देगा इसका इंटीग्रेशन, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन वो करता है, माइनस ही माइनस एक्स आता है ना। अब इसको हम लोग जीरो वन पुट कर देंगे, तो ये माइनस वन माइनस, ये आ जाएगा वन माइनस माइनस। तो ये आंसर आ गया मेरा, ये आंसर बी है। यस, हाँ। तो इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आपको सब बना के दे रखा था रेडीमेड, आप खाली ये चीज कंसेप्ट लगाना था, बस बना देना था। तो ये जो क्वेश्चन है ये आईएसआई 2020 में आया हुआ था। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है जो कि उसी साल आया हुआ था उसी पेपर में, मैं आपको सामने लाता हूँ ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, यस, तो ये जो क्वेश्चन है
द नंबर ऑफ, मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पर क्या बोल दिया सर, इतना दिन तो हम लोग डिफिनेट इंटीग्रल वगैरह पढ़ रहे थे, लिमिट्स वगैरह पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर क्या बोल दिया, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। तो ध्यान से देखना, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, मतलब ये जो इक्वेशन दे रखा है ई टू द पावर ई एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसका कितना सारा रियल सोल्यूशन आएगा। जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। मैं उदाहरण दिया कि मान लो कि आपको मैं बोलूं कि बताओ y इक्वल टू एक्स, इसका कितना सारा सोल्यूशन आएगा। तो आप बता सकते हो क्या कितना सारा सोल्यूशन आएगा। आप एक मेथड तो ये है कि आप बता सकते हो ग्राफ बना के कि सर ये मेरा y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ठीक है सर। y इक्वल टू एक्स लाइन ये है, तो इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना है ये बता सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर वन बैठाऊं तो ये भी वन आएगा, ये टू बैठाऊं तो ये भी टू आएगा, ये थ्री बैठाऊं तो ये थ्री आएगा। जैसे अब मैं बता रहा हूँ आपको कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन का मैं सबसे पहला क्या किया हूँ, मैं नंबर ऑफ सोल्यूशन में भूल जाता हूँ, चलो मैं सबसे पहला आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैं एक सिंपल सी इक्वेशन दिया मैं यहाँ पर y इक्वल टू एक्स, मिनट, y इक्वल टू एक्स लिया। अब ये y इक्वल टू एक्स जो है, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बन गया। तो सिंपल है, मेरे को पता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो लाइन होता है ये स्लोप होता है, ये y इंटरसेप्ट होता है। तो y इंटरसेप्ट अगर जीरो है तो ओरिजिन से पास करेगा, स्लोप वन है मतलब 45 डिग्री, ठीक है। इस तरह का होता है, ये 45 होता है ना। तो ये इस तरह से कुछ बनेगा। देखो जिनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं आता, जिनको ग्राफ बनाना नहीं आता, मैं सिखा दूंगा कोई एक वीडियो में, ठीक है, एकदम ग्राफ में मास्टर करवा दूंगा। लेकिन अभी के लिए समझो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला तो बच्चा को पता है। अब बच्चा को पता है ये फॉर्मूला, तो यहाँ पर m क्या होता है, स्लोप होता है। सी क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। बहुत जन बोलते हैं इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं जनरल फॉर्म देखूँ तो जनरल फॉर्म इस तरह से होता है इनका, ये होता है y इंटरसेप्ट, ये होता है x इंटरसेप्ट। मैं x इंटरसेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ y इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूँ। मतलब ऐसा लाइन जिसमें सिर्फ y इंटरसेप्ट हो, मतलब इस तरह का लाइन, ये कुछ इस तरह का लाइन होगा, ठीक है। मैं x इंटरसेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अब y इंटरसेप्ट क्या होता है, ये कहाँ पे y एक्सिस पे कट कर रहा है, ठीक है। तो y एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, वो y इंटरसेप्ट, लेकिन यहाँ पर जो लाइन है ये y इंटरसेप्ट जीरो है इसका, यानी ये y एक्सिस में कट ही नहीं करेगा, ओरिजिन पे कट करेगा। और m जो है ये वन है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, वन है। और m जो होता है वो मेरा tan थीटा होता है, हमें पता है बचपन से, ठीक है। अब इसका भी ये m tan थीटा हो नहीं जाता है, ठीक है। ये मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट का बेसिक, या फिर आप बोल सकते हो ग्राफ्स वगैरह का बेसिक बता दूंगा, ठीक है। जो भी है, अभी आपके लिए आप समझना पड़ेगा कि ये 45 डिग्री है, ये सब समझो, ठीक है। तो जिनको नहीं आता उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो मैं अगर इसको बोलूँ, कोई अगर आपको बोले कि भैया इसका आप नंबर ऑफ सोल्यूशन बता दो, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, देखो नंबर ऑफ सोल्यूशन इनफाइनाइट होगा ना भैया। आप देख रहे हो नंबर ऑफ सोल्यूशन इनफाइनाइट है, y इक्वल टू एक्स लाइन है ना। तो आप कुछ भी पुट करोगे, देखो जैसे मैं आप लोग बचपन में डब्बा बना के करते थे कि वन वन, जैसे वाई है ये एक्स है, वन वन टू टू, फिर आप थ्री थ्री, ऐसे एक सोल्यूशन ये आ रहा है, एक सोल्यूशन ये आ रहा है, एक सोल्यूशन ये आ रहा है, ऐसे करते करते बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, तो ये पॉइंट को प्लॉट करके एक लाइन बना देते हैं। तो वही बात यहाँ पर बोला है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात कर रही है, ठीक है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे सर, ठीक है। अब मेरे को तो पता नहीं है कि बहुत जन को तो वाई ई टू द पावर एक्स का ग्राफ नहीं पता होगा, तो उसके लिए आपको ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको इसका अप्रोच बताता हूँ। ये तो वाई इक्वल टू एक्स वाला बहुत आसान ये था, अप्रोच बताता हूँ। अप्रोच ये है कि अगर आपको कोई बोले आज के बाद कि मान लो मैं कोई एक फंक्शन मान रहा हूँ, जैसे जैसे मान लो कि क्या मान लो,
चलो यही फंक्शन ले लेता हूँ। ई टू द, मेरे दिमाग में भी कोई फंक्शन आ नहीं रहा है उस तरह का। ई टू द पावर एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब ई टू द पावर एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जैसे कि ये एक फंक्शन है एफ एक्स मान लेता हूँ मैं इसको, और ये एक फंक्शन है जी एक्स। अब ये दो जो फंक्शन है, ये दो फंक्शन इक्वल कब होगा, इसका आपको मेरे को नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है। तो हम क्या करेंगे सर, हम ये करेंगे, मेरा सिर्फ बेसिक अप्रोच रहेगा, एकदम बेसिक अप्रोच, उतना हाई फाई नहीं, सब लोग रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे। बेसिक अप्रोच क्या रहेगा, दोनों फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो दोनों फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे, देखेंगे कि नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने, जितने नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे उतने नंबर सोल्यूशन होगा। समझ में आया? तो अब नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें देखना है, मैं समझ में आ गया। ये क्वेश्चन सिर्फ मैं नहीं बोलूँ, ध्यान से सुनो, ये मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ। जितना भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कैलकुलस में, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जी, एडवांस में भी मैं आपको करा दूंगा। ये जो क्वेश्चन है ये कॉमन है, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, कि दो फंक्शन देने का बोलेंगे इसका, अब आप मेरे को बताओगे, आप एक बात बोलोगे सर मेरे को तो सब फंक्शन का ग्राफ आएगा नहीं, तो आपको उसी तरह क्वेश्चन देगा जो फंक्शन का वो ग्राफ आएगा, जैसे मॉड एक्स, ठीक है, मॉड एक्स प्लस वन, मैं एक वीडियो में इसका ग्राफ बनाना सिखाया हूँ, ठीक है, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका ग्राफ बनाना मैं सिखा दूंगा, लॉग एक्स, लॉग मॉड एक्स, मॉड लॉग एक्स, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ये सब आता है, और जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, कुछ भी दे सकता है, मैं सबका ग्राफ बना सकता हूँ। एक वीडियो लाऊंगा, एक वीडियो में मैं सब बता दूंगा किस तरह के सब कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में ग्राफ बनता है, ठीक है। और एक वीडियो में तो सब सारे फंक्शन, मतलब जितना दुनिया में जितने फंक्शन है वो तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कॉम्प्लिकेटेड वगैरह फंक्शन, जैसे कि ऐसा नहीं कि उस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये सब मैं बात करूंगा, कॉम्प्लिकेटेड सारे फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहूंगा। अच्छा, तो ई टू द पावर एक्स का जिसको जिनको पता नहीं है कि ग्राफ कैसे होता है, हमें इसी के लिए हमें बताने के लिए, साइन एक्स का तो बहुत सबको पता है भैया। चलो मैं सबसे पहले ग्राफ बना देता हूँ। एक और अप्रोच है ऐसे, देखो, अगर जो बच्चा चाहेगा कि ग्राफ नहीं बना के कैसे सॉल्व करे सर, तो उसके लिए मैं एक अप्रोच ला सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी है, फिर आप बोलोगे सर लेंदी हो गया, बता दूंगा कोई और वीडियो में वो इसमें, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेंदी अप्रोच है थोड़ा सा। ये क्या है, मैं साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, जैसे कि मान लो ये साइन एक्स इस तरह का जाता है, ये तो सबको पता है, ये भी जिनको नहीं पता, थोड़ा सा पढ़ाई करो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पता चल जाएगा। ये थोड़ा सा मेरा ड्राइंग को आप लोग चेक मत कीजिएगा, इस तरह का होता है, मैं थोड़ा सा बेकार बना दिया, थोड़ा सा अच्छा सा बनाता हूँ, ये ठीक है। चलो इतना तक ठीक है। अब मैं दूसरा कलर से ई टू द पावर एक्स का ग्राफ बनाता हूँ, ब्लू से बना देता हूँ। ई टू द पावर एक्स का जो ग्राफ, अच्छा, सबसे पहला बात, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होता है, ये ये टच कर रहा है, ठीक है, ये ऊपर में टच कर रहा है, थोड़ा सा ड्राइंग को नेग्लेक्ट करना मेरा, नॉट टू स्केल है। ये जो लाइन होता है, ये लाइन का वैल्यू होता है वन, क्योंकि मेरे को पता है कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ये वन होता है, ये वन, बढ़िया है सर, यहाँ तो ये माइनस वन है ना, माइनस वन। अब बात यह है कि ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसे होता है, तो ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये यहाँ पर वन होता है, जैसे मैं आपको, अगर मैं ई टू द पावर एक्स का ग्राफ बना के देखो, ये इस तरह से होता है, ये जो होता है ई टू द पावर जीरो जो होता है, ये वन होता है, यानी ये जो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा ई टू द पावर एक्स का ग्राफ, ये इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से जाएगा, और ये एजिम्टोट होता है, ठीक है, ये एजिम्टोट है, जैसे कि ये, अरे यार ये इतना बड़ा क्यों हो जा रहा है, भाई, थोड़ा सा रबर का साइज बढ़ गया है, रुको एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा, तो हाँ, ये एजिम्टोटिक नेचर होता है, मतलब ये एजिम्टोट होता है,
ये इस तरह से जाएगा 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 जाएगा, ये मिलेगा नहीं। मतलब ये एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, ये इस तरह से चलते रहेगा। ये मैं थोड़ा सा शार्प यहाँ पर कॉर्नर बना दिया हूँ, नेग्लेक्ट माई ड्राइंग, क्योंकि मैं अच्छा ड्राइंग आर्टिस्ट नहीं हूँ। लेकिन ये शार्प कॉर्नर जो मैं बनाया, ये शार्प कॉर्नर नहीं आता इस तरह से, मैं थोड़ा निकालता हूँ। ये शार्प कॉर्नर नहीं है, ये इस तरह से होता है। ठीक है, जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना के दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है। ये मैं एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ बना रहा हूँ, क्योंकि आपको कंपेटिटिव एग्जाम में अप्रोक्सीमेट ग्राफ बना के इसका वैल्यू फाइंड करना है। ऐसा नहीं कि आप एग्जैक्ट ग्राफ बना रहे हो स्केल टू स्केल, अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाना है। तो अगर अप्रोक्सीमेट आपको ग्राफ बनाना है, तो साइन एक्स का जो ये ग्राफ है, और ये है ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो इसी तरह का बनता है। अब आपको बताओ मेरे को कि कितने सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मेरे को ये बताओ। ठीक है, तो हम देखते हैं कितने सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, देख रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो यहाँ पर तो एक भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं, ये ग्राफ और ये ग्राफ कभी मिला ही नहीं। अब डेस्मो से बना के देख लीजिए, डेस्मो से भी इस तरह का ही बनता है। यहाँ पर ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तीसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, चौथा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यानी सर, कोई कोई बोलेगा कि सर चार इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और चार तो ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है। बढ़िया बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या सर ये साइन एक्स का ग्राफ यहाँ रुक गया? मेरा ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड में मेरा जगह स्पेस खत्म हो गया था, इसलिए मैं साइन एक्स का ग्राफ में यहाँ पर रुक गया। लेकिन ये तो कंटिन्यू होगा इस तरह में, इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में भी कंटिन्यू होगा, क्योंकि हमें पता है कि साइन एक्स जो है ये पीरियोडिक फंक्शन है। ये नाम बहुत जन पहली बार सुन रहे हैं, पीरियोडिक फंक्शन। जिनको इनका पीरियड क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं साइन एक्स का पीरियड क्या है, आप बता पाओगे? अभी मैं इसका आंसर बता दूंगा, तो बहुत जन को समझ में नहीं आएगा। मैं इसका आंसर समझा के बताऊंगा कि साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन क्यों है, इसका पीरियड क्या है। ठीक है, एक कोई और वीडियो में। जो भी है, साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब ये रिपीट करता है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद। ठीक है, वो पाई हो सकता है, ये वो 2 पाई हो सकता है, ये वो 3 पाई हो सकता है, ये 4 पाई हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो रिपीट करेगा, उस तरह के फंक्शन को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। और साइन एक्स का ग्राफ हम देखा जाए तो एक ये देखो, एक पर्टिकुलर के पीरियड के बाद वो रिपीट करता है। तो साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, कोसाइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो ये मैं दूसरा टॉपिक में गया। तो ये रिपीट करेगा, मतलब मैं अगर थोड़ा इसको ऊपर उठाऊं, और फिर मैं इसको देखूं, तो जो साइन एक्स का ग्राफ है वो इस तरह से होगा, छोटा बना होगा ना, इस तरह से जाएगा। देखो मैं ये नॉट टू स्किल बना रहा हूँ, जज मत करना सर, ये इस तरह से तो होता नहीं है ग्राफ। डेसिमल में तो हम लोगों ने बढ़िया से देखा था, ये मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मेरे को मैं ड्राइंग मत जाचो, मेरा कंसेप्ट को समझो। ठीक है। ये इस तरह से होगा सर। ठीक है, और अगर मैं ई टू द पावर इसका ग्राफ बनाऊं, ई टू द पावर इसका ग्राफ, ये 1 अगर हुआ, तो ये इस तरह से जाएगा। और ये एजिम्पटोट होता है, एजिम्पटोट होने के कारण ये कभी टच नहीं करेगा एक्सिस को, ये इस तरह से चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा। और ये कंटिन्यू करेगा, ऐसा नहीं कि ये रुक जाएगा, ये पीरियोडिक फंक्शन ये भी कंटिन्यू करेगा, कि जैसे इंटू है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और भी आगे बढ़ेंगे पॉइंट्स। मतलब जो मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो तो मेरा इनफाइनाइट है। यानी जो मेरा इसका आंसर होना चाहिए वो तो इनफाइनाइट होना चाहिए, क्या वो ऑप्शन में इनफाइनाइट है? तो बिल्कुल है। तो इसका आंसर इनफाइनाइट होगा। जब ये क्वेश्चन आया था 2020 में, तो बहुत जनों ने इसका आंसर किसी बहुत जनों ने 0 मार्क कर दिया था। ठीक है, क्योंकि उनको लगा कि ये साइन एक्स का ग्राफ है, और
ये अगर वन हुआ तो ई टू द पावर एक्स ग्राफ इस तरह से कुछ होता है, तो वो देखे कि ये तो इंटरसेक्ट करता नहीं, तो जीरो मार्क कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बोला है, उन लोगों ने ये नहीं देखा कि यहाँ पर बोला रियल सोल्यूशन, आपको पॉजिटिव सोल्यूशन नहीं बोला है। या फिर कोई एक डोमेन रेस्ट्रिक्ट नहीं कर दिया है कि चलो साइन एक्स इस डोमेन में ही खाली वैलिड है, जीरो से इधर, इधर वैलिड ही नहीं है, या इधर, ऐसा तो डोमेन रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है। अगर आपको यहाँ पर डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर देता तो आप क्वेश्चन बता सकते थे कि हाँ जीरो। आपको जब बोला रियल सोल्यूशन, ठीक है, तो आप इधर वाला नहीं लोगे क्या, नेगेटिव वाला लोगे, और नेगेटिव वाला लोगे तो आपको इनफाइनाइट दिखेगा। तो बहुत जन, ये बहुत मिस्टेक हुआ था, भारी मिस्टेक हुआ था, बहुत जनों से जीरो ले लिए थे आंसर में, और उनको प्लस मार्क्स की जगह नेगेटिव मार्क्स मिला था। ठीक है, तो यही दिक्कत होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इनफाइनाइट होगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर 2020 का मैं आपको आज वाला वीडियो लेके 3 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, 2020 का। तो आप देख रहे हो कि आईएसआई का ट्रेंड क्या है, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ कैलकुलस की। ठीक है, कैलकुलस की बात करूँ तो ट्रेंड क्या है आईएसआई का, ये उस तरह क्वेश्चन लेवल पूछ नहीं रहा है ऑब्जेक्टिव। अगर आप मैं आपको मतलब एक ओवरव्यू भी दे देता हूँ, जो भी आईएसआई के लिए तैयारी कर रहा है, ऑब्जेक्टिव अगर आपको क्रैक करना है तो आप कैलकुलस पढ़ के जाओ, कैलकुलस इज टू इजी टू क्रैक फॉर आईएसआई। आप अगर दूसरा कोई चैप्टर उठाओगे, जैसे कि प्रोबेबिलिटी वगैरह, या फिर प्रोबेबिलिटी से तो कम क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैट्रिक्स वगैरह, तो मैट्रिक्स, मेरे देखो, बहुत जनों को मैट्रिक्स आसान लगता होगा आईएसआई में जो क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं जब आईएसआई मतलब मैंने जब दिया था, तो मेरे को ये मैट्रिक्स टफ लगता था यार, मैट्रिक्स के क्वेश्चन जो आईएसआई में पूछे एज कम्पेयर टू कैलकुलस। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या कैलकुलस के, ऐसा नहीं है कि मैं मैट्रिक्स से क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैट्रिक्स से क्वेश्चन भी करा दूंगा। लेकिन ये जो आईएसआई का ट्रेंड है, आपको समझने में आना चाहिए कि जो मैं ये पहले वाला क्वेश्चन जो कराया, देखो, ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन में भी आप लोगों ने देखा कि कितना आसान क्वेश्चन था यार, ये आपको रेडीमेड दे रखा था समेशन, बस आपको आर बाई एन और वन बाई एन ढूंढना था, आंसर मार्क करना था। ठीक है, उसी प्रकार आप देख रहे हो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन में क्या हुआ, ये वाला क्वेश्चन में आपको सिर्फ बोला था रियल सोल्यूशन, इसमें भी बच्चे गलती करके आए थे, जीरो मार्क करके आए थे, क्योंकि उनको लगा डोमेन रेस्ट्रिक्ट है, कोई नेगेटिव के बारे में सोचता ही नहीं था, पॉजिटिव के बारे में सोच के आ गया वो। तो ये छोटी छोटी गलती नहीं करनी है हमें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।